ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 सितंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे इस धरती के चमकते हुए सितारे हो। कैसे सितारे हो? चैतन्य सितारे हो, और तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। साथ ही बाबा ने बताया कि माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के पालन पोषण के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो तुम बच्चों को किस माँ के द्वारा ज्ञान दुग्ध पिलाते हैं बाबा? ब्रह्मा माँ के द्वारा। तो उस दूध को पीने से तुम्हारी काया जो है कंचन बन जाती है। इसीलिए गायन भी है ना कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। माने तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। माने सर्व संबंध एक के साथ हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी पाप हैं, यदि तुम ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान रूपी दुग्ध का पान करोगे तो तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे न, और काया कैसी बन जाएगी? कंचन बन जाएगी। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दुग्ध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो। क्या पिला रहे हैं बाबा आज? ज्ञान दूध, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। क्या गाया जाता है? धरती के सितारे हैं, उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। देवता मानकर उनका पूजन करते हैं। अभी वे कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो। तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना? हो या नहीं हो?
हो, बाबा कह रहे हैं हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में ही सोझरा चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। अभी क्या दे रहे थे? ज्ञान दूध पिला रहे थे। अब क्या दे रहे हैं? ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं आता हूँ, मैं फिर से आता हूँ। शब्द यूज़ किया है, मैं फिर से आता हूँ। फिर से सुनेंगे। कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच है, ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्रों में नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम बच्चे बन जाते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। ये भी समझने का है, इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? रूहानी पढ़ाई। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती है। टीचर साधारण रीति ही पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति पढ़ते हैं। साधारण बैठे हैं और साधारण रीति पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसमें कभी कोई को लड़ाई की बात ही नहीं। ये ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है, निराकार शिव बाबा। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। जिस तन में परमात्मा आते हैं, जिन आँखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो रथ कितना भाग्यशाली होगा। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में भी आज तक श्री कृष्ण के रथ का गायन है ना। अर्जुन के रथ में कौन बैठे? श्री कृष्ण बैठे। तो वास्तव में ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर के यह ज्ञान सुनाते हैं। तो कहा कि तुम भाग्यशाली हो, यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तो भागीरथ ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है कि सच की नैया डोले परंतु डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। हर एक कोई अपने को भगवान कह रहा है। तो अपने को तो छोड़ो, परंतु ठिक्कर भीतर को भी भगवान कह देते हैं। माने कितना भगवान की गिलानी की है। परंतु वे ऐसे नहीं होते हैं जो बाप भी हो। तो बाबा कहते हैं कि भगवान को कितना भटका दिया है, तो बुद्धि एक जगह स्थिर ही नहीं होगी। बाप बैठ समझाते हैं जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हों, टीचर भी हों और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। ऐसे ही है ना दुनिया में। यह तो एक ही बाप भी है, टीचर और सतगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। शरीरों के अनेक नाम ख्याल करो। यह है बेहद का नाटक। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं शेष। कोई नई बात नहीं है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परम धाम में रहने वाले हैं। फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं।
अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुना, अपना भी परिचय सुनाते हैं और रचना का भी। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। क्या कहा? स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इसका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह है, फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं? शास्त्रों में तो विष्णु को दिखाया ना, परंतु ये फिर मनुष्यों को कहते। यह तुम जानते हो, शूद्र थे तो मनुष्य, तो भी मनुष्य ही थे। अभी क्या बने हो? अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु कैरेक्टर बदलते हैं, जिस कारण से उनको मनुष्य ना कहकर देवता कहते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि कैरेक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह विकार होते ही नहीं। बाबा कहते अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? अमर कथा। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथा ही सुनी होंगी। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठे समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह है तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात ही यह है। भगवान वाच मन मना भव। इसका अर्थ क्या है? यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं, तो यह है गौमुख। ये भी समझाया है। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो क्या कहेंगे, नो कैरेट, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं। एकदम प्राय लोप नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। बाप का यथार्थ परिचय तो सभी की बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे निकलेगी? बाप की याद से। उसके लिए है याद की यात्रा। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो, हर एक युद्ध कर रहा है अपना अपना। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कौन बैठे हो? सब बॉडली स्टूडेंट बैठे हो, तो क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा याद है? हाँ, एक दूसरे से पूछें कि शिव बाबा याद है क्या? एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई
इशारा है, बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है, विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना है, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, राइट तो है ना, पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो, तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन तमो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बने हो। यह चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच है कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। वनस्पति दुनिया के लिए मुझे निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? बाबा आश्चर्य कर रहे हैं। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं, आप आकर हमको पावन बनाओ, ऐसा निमंत्रण हम दे रहे हैं। वह तुम्हारा निमंत्रण, क्या कहा बाबा ने? वह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप कह रहे हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, कितनी छोटी आत्मा है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है, आकाश में सितारे देखते हैं ना, इसी तरह से आत्मा बहुत सूक्ष्म है, छोटी है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, जिसका प्रकाश हमें दिख रहा होता है ना। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा जो है ना, बिल्कुल इसी तरह से सप्तऋषि तारे ना। कुछ तारे जो हैं जो बहुत तीखे होते हैं, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो, अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों, मैं जो बहुत अच्छा नक्षत्र है, बरोबर बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो है ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं और कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। हर सितारे को कोई देख करके उनको देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना, ऑलमाइटी बाप माना सर्वशक्तिमान बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को कितनी माइट देता हूँ। माइट माना शक्ति, ऑलमाइटी बाप माइट देगा। गाते भी है ना शिव बाबा, आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वह ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई क्या है? सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का साधन है ना। सारा आसमान, सारी धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन ना सके। अभी तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तुम्हारे आसमान में नहीं जाना है, हमारी धरती नहीं लेना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं उस समय सब कुछ तुम्हारा होता है, कोई छीन ना सके। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। क्या कहा जाता है? अडोल राज्य। कोई भी खंडन ना कर सके, कोई जला ना सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। क्या कहा बाबा ने? हर एक आत्मा को अपना अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, चित्रों आदि द्वारा हम जीन्स को समझावें। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए भल बनाओ, बुद्धि तो सबकी काम
करती है। मनुष्यों के कल्याण के लिए यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचें जो आपे ही लोग आए मिठाई लेने। क्या लेने के लिए आए? हाँ, अभी अभी देखो बाबा ने क्या कहा, ज्ञान दुग्ध है ना। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान मिठाई है। ज्ञान अंजन कहा, फिर ज्ञान अंजन कहा, और अब कह रहे हैं मिठाई लेने। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है, सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ, ये तो बड़ी अच्छे से अच्छी नंबर 1 मिठाई है, ऐसी मिठाई और कोई दे ना सके। एक देख कर जाते हैं तो दूसरों को भी जाके सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत जैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है, मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों के बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था, पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज़ निकले तब कोई सुने, छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं है। शेरों को समझाना है तो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं ना, जगत गुरु 1008 है ना, किस तरह से टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो यह बाप समझाते हैं, बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं। यह सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। सब कौन बैठे हुए हैं? सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं, वह है हद की रात और दिन, यह है आधा कल्प की रात और आधा कल्प का दिन, बेहद का। दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख और भक्ति में है दुख। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो क्या बन जाते हो? अमर। मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमर लोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है, सबके बुद्धि में है सारा चक्र। बाप ने अपना और रचना का पूरा सार बच्चों को समझाया। इसीलिए कहा जाता है तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा ने अभी टाइटल दिया है ना सुदर्शन चक्रधारी का। तो कहते मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार पार्ट बचाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़ी ही बैठ बाप बताएंगे, माने एक एक की कहानी कोई बताएंगे, नटशेल में बताते हैं, माने संक्षिप्त में बताते हैं। कितनी टालियां हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप आकर समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पार्ट
बच जाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर ये अभी संगम युग पर खड़े हैं। कितने समय चलती है इनकी डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की? 8 पीढ़ियाँ इनकी शासन करती हैं। तो सभी क्या कहलाते हैं? डिनाइस्टी का मतलब उसी नाम से जाने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, इस तरह से 8 तक। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है कि तुम सूर्यवंशी थे और फिर चंद्रवंशी बने। बाकी बीच में तो हैं बाई प्लॉट्स। ये खेल है। बाई प्लॉट्स में कौन आते हैं? बाई प्लॉट्स में अन्य धर्म आए, इस्लाम धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आए। ये जो बीच में आने वाले हैं, स्टार्टिंग में नहीं है, ये सब आते हैं द्वापर से। तो जो दूसरा मार्ग निकाल देते हैं ना, जैसे बाईपास निकाला है तो बाहर से रास्ता, तो ये बीच में आने वाले हैं, तो इनको कहा जाता है। बाकी बीच में तो है बाई प्लॉट्स। ये खेल है ना बेहद का। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा। जहाँ तहाँ घेराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो। कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ और कोई कहाँ रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पढ़ेगा, तब समझेंगे। उस समय की है ये सका मुरली। तब बाबा ने कहा था कि अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पढ़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना, ना। अच्छा, सारा समझाकर बाबा कहते आज के लिए इतना ही। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा को कंचन बनाने के लिए 1-2 को सावधान करना है। मन मनाभव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। दूसरा, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हों, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को बुलाकर वश में करने वाला ये मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मनाभव में रहने से किसी भी किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना
यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ओम शांति।